अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बढ़िया से चल रही है। आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र का अंतिम भाग लेकर आए हैं। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा और आज हम उत्सर्जन से संबंधित जितनी भी रोग और डिसऑर्डर होते हैं उन सभी को लेकर आए हैं और उनकी सभी की चर्चा करेंगे। उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सामान्य लोगों को जो है जिज्ञासा रहती है जानने की। आज हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन डिजीज हैं, रोग हैं जिनकी जानने की इच्छा हर किसी की होती है। तो आज हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप मेरे सामने देख रहे हैं कि हमने लगभग 18 डिसऑर्डर या एक्सक्रीशन से संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित रोग हैं जो मानव शरीर में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्क पथरी, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। सबसे कॉमन रोग है। हम जानते हैं आज ये बहुत ज्यादा देखने में मिलता है कि जब हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के किसी भी भाग में, खास तौर से वृक्क के अंदर, यदि कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल यदि ज्यादा मात्रा में यूरिन के अंदर बनते हैं और वो जमा होने लग जाएं, अर्थात वो किसी पर्टिकुलर स्थान पर डिपॉजिट होना शुरू हो, तो एक कठोर सख्त संरचना बनाते हैं जिसे ही हम वृक्क पथरी या किडनी स्टोन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। किडनी स्टोन जो है अलग अलग आकार की, साइज की हो सकती है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का, कि वो जो अपने जो भोजन है उसमें किस प्रकार के मिनरल्स और पदार्थों को लेता है। तो वृक्क पथरी जो है ये कैल्शियम ऑक्सलेट, क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पथरी किस प्रकार बनती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट और फॉस्फेट और यूरिक अम्ल के जमा होने से वृक्क में पथरी बनती है, जिसको विभिन्न तरीके से दूर किया जाता है। अंतिम उपाय हम सर्जरी के द्वारा, खास तौर से गॉल ब्लैडर के अंदर भी पथरी बन जाती है, जिसे हम सर्जरी के द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट, यूरेमिया। यूरेमिया यदि मान लीजिए रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा एक निश्चित से अधिक हो जाती है, खास तौर से हम कहते हैं 30 ग्राम प्रति 100 ml। यदि मूत्र के अंदर यूरिया की मात्रा 30 ग्राम प्रति 100 ml से अधिक पाई जाती है और ये लगातार अगर बढ़ती है तो उसे हम यूरेमिया कहते हैं। और यूरिया की मात्रा रक्त में अत्यधिक बढ़ने से प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यूरेमिया अर्थात रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक बढ़ना। नेक्स्ट है ब्राइट का रोग। ब्राइट ये वैज्ञानिक के नाम से है, ब्राइट का रोग। इसे हम नेफ्रिटिस भी कहते हैं, नेफ्रिटिस। ब्राइट में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होती है उसमें केशिका गुच्छ, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु के संक्रमण से, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण जो केशिका गुच्छ है उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, उसमें सूजन आती है, सॉइलिंग आती है, जिससे उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। और परिणाम ये होता है कि छनित्र के साथ साथ जो है आरबीसी भी छनकर आ जाती है, आरबीसी भी रक्त में छनके आती है। तो
इस रोग को यदि लगातार अगर हम इसका इलाज नहीं करें, नेफ्रिटिस का अगर इलाज नहीं किया जाए, तो ये आगे चलकर एडिमा या ड्रॉप्सी में बदल जाता है। तो ये बीमारी एडिमा और ड्रॉप्सी में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें पैरों के अंदर स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है और टिश्यूओं में जल भर जाता है। तो इसे हम कहते हैं एडिमा या ड्रॉप्सी। नेक्स्ट है गाउट। गाउट का रोग ये आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। और ये रोग यूरिक अम्ल के बढ़ने से, यूरिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ती है तो ये लगातार, खास तौर से संधि जो ज्वाइंट होते हैं, खास तौर से जो पैर के ज्वाइंट होते हैं, उनमें जाकर जमा हो जाता है और लगातार वहां जमा होने से जो है दर्द होता है, उनमें संधि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये गाउट का रोग कहलाता है। इसे हम संधि शोध के अंदर भी पढ़ेंगे, जहां पर अर्थराइटिस जो है वो गाउट का रोग ही होता है। ये एक आनुवांशिक रोग है जो जेनेटिकली अगली पीढ़ी में वंशागत भी होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। यदि मान लीजिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति का होना, ग्लूकोज अर्थात शर्करा का पाया जाना, यदि मूत्र के अंदर शर्करा की उपस्थिति है तो हम जानते हैं उसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह। तो इसे हम मधुमेह भी कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डायबिटीज दो प्रकार की होती है। एक जिसमें रक्त के अंदर शर्करा ज्यादा मात्रा में हो जाती है और ये इंसुलिन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। वही इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से बनता है, यदि वो हार्मोन कम बनता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और वो शर्करा रक्त के छन्ने के साथ साथ मूत्र के साथ जो है शरीर से बाहर निकलती है। इसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस। तो ध्यान रखना, डायबिटीज मेलिटस क्या है? जिसमें मूत्र के अंदर शर्करा की उपस्थिति देखी जाती है, जबकि दूसरी डायबिटीज जो होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो ध्यान रखना, डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एक अलग प्रकार की डायबिटीज है, जिसमें मूत्र में आयतन बढ़ जाता है, अर्थात यहाँ पर अवशोषण कम होने के कारण, नेफ्रॉन में पुनरावशोषण कम होने के कारण लगातार मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। तो इसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। मूत्र का आयतन या मूत्र में आयतन बढ़ता है, तो यहाँ ये डायबिटीज इंसिपिडस है। जबकि डायबिटीज मेलिटस क्या है? जिसमें ग्लाइकोसूरिया अर्थात ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसयूरिया। यदि मूत्र त्यागते समय दर्द होता है अर्थात पेन होता है, तो उसे हम डिसयूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है हिमेटोयूरिया। हीम मतलब यहाँ आरबीसी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आरबीसी जो होती है उसमें यानी जिसे हम कहते हैं लाल रंग का वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। तो हिमेटोयूरिया अर्थात आरबीसी का मूत्र में
पाया जाना हीमेटोयूरिया कहलाता है। अर्थात यहाँ पर यूरिन के अंदर कई बार आरबीसी छन के आ जाती है, तो इसे हम हीमेटोयूरिया कहते हैं, हीमेटोयूरिया। तो यहाँ पर साथ में जो हीमोग्लोबिन है Hb, वो भी जो है इसके साथ, जिससे लाल रंग जो है यूरिन में दिखाई देता है। नेक्स्ट है पाईयूरिया। पाईयूरिया, यदि मूत्र में पस या मवाद सेल का पाया जाना, पस सेल का पाया जाना मूत्र के अंदर पाईयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट है कीटोयूरिया। मूत्र के अंदर कीटोन बॉडीज अर्थात कीटोन का, जैसे एसिटिक अम्ल, तो ये एक प्रकार का कीटोन काय है। तो इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है मूत्र के अंदर, तो उसे हम कीटोन्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया। ओलिगो मतलब होता है कम, जैसे हम कहते हैं ओलिगोकीटा, तो वहां पर कम पाद होते हैं एनिलिडा के अंदर। इसी प्रकार हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड, तो कुछ सैकेराइड्स का जो बहुलक होता है उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ओलिगोयूरिया अर्थात यहाँ पर मूत्र के अंदर बहुत कम आयतन पाया जाना, यानी मूत्र का आयतन कम होना, ठीक है, बहुत कम मूत्र का बनना ओलिगोयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट इसके जस्ट अपोजिट है पॉलीयूरिया। पॉली अर्थात ज्यादा, तो यहाँ ज्यादा मात्रा में यूरिन अगर बन रहा है, अर्थात यूरिन का आयतन, मूत्र का आयतन ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे पॉलीयूरिया। और ये खास तौर से एडीएच जिसे हम एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं, जिसे हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन वृक्क नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। जब एडीएच हार्मोन ही नहीं होगा या कम होगा, तो जल का पुनर्अवशोषण क्या होगा? नहीं होगा। और जल का पुनर्अवशोषण नहीं होगा तो छनित्र से जल को रक्त में नहीं डाला जाएगा, वो सीधा का सीधा छनित्र के अंदर मूत्र का हिस्सा होगा, जिसके कारण जो मूत्र है वो ज्यादा मात्रा में अर्थात ज्यादा आयतन में बनेगा। इसे हम बहुमूत्रता या डाईयूरेसिस कहते हैं। डाईयूरेसिस, ऐसे पेशेंट को बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन त्यागने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ नाम से समझ में आ रहा है डाईयूरेसिस, अर्थात डाईयूरेसिस जो होता है उसी के एंटी होता है एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन डाईयूरेसिस के विरोध करता है, क्योंकि जब एडीएच हार्मोन ही नहीं है तो डाईयूरेसिस वाली कंडीशन आ जाती है, अर्थात आयतन बढ़ जाता है यूरिन का। नेक्स्ट लेते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया, अर्थात यहाँ नाम से सीधा समझ में आ रहा है हीमोग्लोबिन की मात्रा अर्थात Hb जो है यूरिन के अंदर पाया जाना है। यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन की यदि उपस्थिति आती है टेस्ट के अंदर, जब हम जांच करते हैं तो उसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन यूरिया।
अर्थात हम जानते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यदि मान लीजिए यूरिन के अंदर उपस्थित होती है, यूरिन के अंदर जा रही है, वैसे हम कहते हैं कि लगभग जो है नेफ्रॉन के अंदर 99% जो है जो उपयोगी पदार्थ है उन सभी का जो है पुनर्अवशोषण हो जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, खासतौर से एल्ब्यूमिन प्रोटीन यदि मूत्र के अंदर पाई जाती है तो उसे हम एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया अर्थात प्रोटीन का मूत्र के अंदर पाया जाना, मूत्र के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति। नेक्स्ट है सिस्टिसिस। सिस्टिसिस एक जीवाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। इस रोग में बैक्टीरियल संक्रमण के कारण जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, उसकी आंतरिक दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसमें इसी रोग को हम सिस्टिसिस कहते हैं। तो उसकी संकुचन और शीतलन की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, तो इसे हम सिस्टिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है पीलिया। पीलिया हम जानते हैं ये रक्त में पित्त वर्णकों का बढ़ना, रक्त के अंदर जो पित्त लवण होते हैं जिनको हम बाद में विषैले वर्णक भी कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ना, जिससे लगातार रक्त का रंग भी पीला हो जाता है और इसी को हम पीलिया कहते हैं। नेक्स्ट है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया जो है वो एल्केप्टेन और हीमोजेनेटिस अम्ल का पाया जाना। मूत्र के अंदर एल्केप्टोन और हीमोजेनेटिस अम्ल का मिलना एल्केप्टोन्यूरिया कहलाता है। और ये एल्केप्टोन वायु के संपर्क में आने के बाद जो मूत्र है, यूरिन है, वैसे हम कहते हैं उसका रंग पीला होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। लेकिन ये एल्केप्टोन के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से काले रंग का हो जाता है। एल्केप्टोन वायु के संपर्क में आने से मूत्र का रंग कैसा होगा? काला हो जाता है। और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं कृष्ण मूत्र रोग। कृष्ण मूत्र रोग भी कहते हैं। तो ये हमने लगभग सभी प्रकार के उत्सर्जन से संबंधित, वृक्क से संबंधित जो रोग हैं वो सारे हमने, जिसमें अधिकांशतः यूरिन के अंदर जो इन्फेक्शन है, यूरिन की जो कंपोजिशन है वो बदल रही है, उसमें कहीं पर जो है ग्लूकोज बढ़ रहा है तो ग्लाइकोशूरिया कहते हैं, कहीं पर उसमें यूरिया बढ़ रहा है तो यूरेमिया कहते हैं, कहीं पर हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन की मात्रा ज्यादा आती है तो उसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया, प्रोटीन अगर आ रहा है तो प्रोटीन यूरिया। तो इस प्रकार ये जितने भी जो रोग हैं, जितने भी डिसऑर्डर है, इसमें हम इसीलिए यूरिन की जो है टेस्टिंग की जाती है, ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, उसी से हम रोग का निदान करते हैं। इसीलिए हमारा एक चैप्टर अलग से इसमें हम पढ़ेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स, रोग जांच करने की जो है तकनीक्स हैं, विधियां हैं और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं रोगों की जांच के, ये हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए लगातार बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस और लगातार अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट करिए, आपके कमेंट्स के सभी के जवाब दिए जाएंगे जो संभव होगा। आप अलग से भी जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, दोबारा से आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा नई वीडियो बना के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।